हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में जानेंगे क्योंकि आपका जो चैप्टर 8 है दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल, इसके एक्सरसाइज 8.2 में मेनली इसी थ्योरम का यूज होगा, मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक कन्वर्स भी है, वो भी क्या है वो भी हम जानेंगे, इसके प्रूफ भी हम देखेंगे। सो देखो मिड पॉइंट थ्योरम है क्या एक्चुअली, क्या कह रहे हैं देखो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ करते हैं। कहना क्या चाह रहा है कि एक ट्रायंगल, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट, ठीक है, एकदम मिडिल में जो पॉइंट है, मिड पॉइंट से आप जो लाइन ड्रॉ करोगे उसको, उसका जो लाइन सेगमेंट है वो क्या होगा, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन है ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ये इसके साथ पैरेलल होगा। सपोज ये ए बी सी ट्रायंगल है, ये डीई है, तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि डीई पैरेलल टू बीसी एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और ये डीई इसके आधा है, हाफ ऑफ बीसी। आपके पास गिवन है किसी भी ट्रायंगल के ये मिड पॉइंट है, किसी भी दो साइड के, ये एबी साइड का मिड पॉइंट डी एंड एसी साइड का मिड पॉइंट ई। तो किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप जोड़ोगे, जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल होगा एंड उसका आधा होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे ये दो साइड के मिड पॉइंट को आपने यहाँ पे जोड़ा, तो यहाँ पे ये कोई फिक्स नहीं है। अब अगर आप उसको इस तरह से करोगे, सपोज ये एक ट्रायंगल है, आप ये साइड, इस साइड के मिड पॉइंट, इस साइड के मिड पॉइंट, ये इसको अगर ज्वाइन करोगे, ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये भी जो थर्ड साइड है इसके साथ पैरेलल होगा। ठीक है, आप किसी भी दो साइड से आप ये कर सकते हो, तो उसका पैरेलल भी होगा और आधा भी होगा। तो ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का भी यूज करेंगे। कन्वर्स मतलब उसका उल्टा। यहाँ पे क्या गिवन है, आपको गिवन है कि मिड पॉइंट आपको दे दिया और आपको प्रूफ करना है कि इसके साथ पैरेलल और आधा, ये चीज प्रूफ करना है। अब इसका कन्वर्स क्या है, आपका जो पैरेलल वो दे देगा, मिड पॉइंट वो आपको प्रूफ करना है। देखो आप करते हैं हम कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक मिड पॉइंट आपको दे दिया। देखो साथ में यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं किसी भी ट्रायंगल के, ये ए बी सी, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू द अदर साइड, जो उसके जो अदर साइड है उसका पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन इसके साथ पैरेलल, जो इस लाइन के साथ पैरेलल है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, वो इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे गिवन क्या कह रहे, एक ये गिवन दे दिया कि ये इसका मिड पॉइंट है और ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया वो इस लाइन के साथ पैरेलल है, डीई पैरेलल टू बीसी। यहाँ पे गिवन है डी मिड पॉइंट, ये गिवन है, एंड डीई पैरेलल टू बीसी, ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो ई वो एसी का मिड पॉइंट होगा, दैट मीन्स बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे पैरेलल, ये कंडीशन दे दिया, आपको मिड पॉइंट दिखाना है। तो ये आपका इसका कन्वर्स है। तो जो आपका मेन मिड पॉइंट थ्योरम है उसका प्रूफ हम देखते हैं। चलो, तो ये सब मेरेज कर रहे, नीचे वाला कन्वर्स वाला पार्ट ये अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम। तो फिर से हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्चुअल फिगर है, ये ए बी सी। ठीक है, अब किसी भी नाम दे सकते हो, जिसका जो मर्जी, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, अपना अपना मर्जी आप नेम दे दो। ए बी सी मैंने यहाँ पे दिया। अब आपको क्या करना है, क्या गिवन है, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, इसको आपने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे हमने सपोज ये नाम दे दिया ई एंड एफ। अब आपको प्रूफ क्या करना है, दिमाग में रखना है कि ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी। तो देखो प्रूफ हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे तो कंडीशन बस दिया है दो ही, कि ई इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू ई बी एंड ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो किस तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो, तो पहले हमारा गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। गिवन
आपके पास गिवन क्या कंडीशन है, आपके बस गिवन है कि इन ट्रायंगल ABCE एंड F आर द, इन ट्रायंगल ABCE and F are the midpoints. E and F are the midpoints of AB and AC. AB and AC respectively. AC respectively. ठीक है, ये आपके पास गिवन है। और ज्वाइन E to F, अब F ज्वाइन किया, ये भी ऊपर लिख दो कि ज्वाइन E to F। ठीक है, तो आपके पास ये गिवन कंडीशन है, आपने E और F को ज्वाइन कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट, ये आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पे, टू प्रूफ करके पॉइंट बना के, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू BC एंड EF इज इक्वल टू हाफ BC। ये चीज आपको प्रूफ करना है। क्लियर हुआ? आप देखो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, बस इतने से फिगर से हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करना है आपको, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, BA के एक पैरेलल लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। तो ये वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ कर रही हूँ, नहीं तो ये फिगर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। ये देखो BA के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, अब हमने EF जो है इस लाइन सेगमेंट को हमने एक्सटेंड कर दिया, जो मान लो यहाँ पे D पॉइंट पे मीट कर गया, D पॉइंट पे मीट कर गया। क्लियर हुआ? यहाँ तक हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि BA, या यहाँ दर से लिखोगे कि CD पैरेलल टू BA, पहले हमने एक CD लाइन ड्रॉ किया जो BA के पैरेलल है, CD पैरेलल टू BA एंड एक्सटेंड EF टू D। वो चीज हम लिख लेंगे कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, देखो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, CD पैरेलल टू BA, BA के पैरेलल लाइन हमने CD ड्रॉ किया एंड एक्सटेंडेड EF टू D एंड एक्सटेंडेड EF टू D तक हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। अब आपको मेन प्रूफ में हम आ जाते हैं, किस तरह से हम प्रूफ करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये दो ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब हमारा मेन प्रूफ, तो सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल क्या नेम है, AFE एंड CFD एंड ट्रायंगल CFD। इस दो ट्रायंगल में आपको कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। ऐसे 3 चीज आपको दिखाना है जो ये दो ट्रायंगल में इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट कंडीशन आपका है जो बुक्स में ही गिवन है, AF इज इक्वल टू FC। देखो ये तो बुक्स में ही गिवन है ना कंडीशन, क्योंकि F तो मिड पॉइंट है। तो फर्स्ट हमने क्या ट्रायंगल लिखा, AFE। जो ट्रायंगल फर्स्ट लिखा उसका जो साइड एंगल उसका कंडीशन फर्स्ट में आएगा। सो दैट मीन फर्स्ट में हमें लिखना है AF इज इक्वल टू, सेकेंड ट्रायंगल ये है, इसमें से FC। क्यों? ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं हम, ये देखो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जब भी ऐसा कोई लाइन क्रॉस करेगा तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो सेकेंड कंडीशन में हम वही लिखेंगे। क्या कंडीशन, AFE एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFD। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये आपको ब्रैकेट में लिखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो लिख लेना। CFD सही लिखा, यस। तो 2 कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन क्या होगा, तीनों कंडीशन आपको चाहिए। देखो आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ये जो CD लाइन है वो BA के साथ पैरेलल है, BA के साथ CD लाइन पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे जो Z वाला एंगल दैट मीन्स एक अंतर कोण ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। हमें पता है कि जब 2 लाइन पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो इस तरह से जो Z वाला एंगल होता है उसको हिंदी में हम एक अंतर कोण कहते हैं और इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एंगल इसके साथ इक्वल है, इस तरह से Z वाला एंगल हो रहा है यहाँ पे।
तो ये साफ कर दो। तो थर्ड वाला कंडीशन क्या होगा, ये साफ कर दो। मिड पॉइंट थ्योरम तो आपको समझ में आ गया क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, देखो। तो थर्ड कंडीशन आपके पास क्या आ गया कि एंगल EAF इज इक्वल टू FCD। क्यों, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा नेम लिख देना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः ट्रायंगल क्या नेम दिया था हमने, कहा गया AFE congruent to triangle CFD। किस रूल से क्या क्या हमने दिखाया, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक एंगल, फिर एक साइड, फिर एक एंगल। तो ASA कंग्रुएंसी रूल, इस रूल से ये दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। तो इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ से हम दो चीज बता सकते हैं। एक तो AE इज इक्वल टू CD, फर्स्ट हम क्या कह सकते कि यहाँ पे दिस इम्प्लाइज AE इज इक्वल टू CD। अच्छा एक मिनट, A इज इक्वल टू DC लिखते हैं, क्योंकि अगर ये ऊपर से हमने स्टार्ट किया तो इसको भी हम ऊपर से ही लिखेंगे DC। और सेकंड क्या हम कह सकते हैं, EF इज इक्वल टू FD। क्यों लिख सकते हैं ये हम, बाई CPCD। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। बाई CPCD हमने यहाँ तक कहे थे। अब हमें क्या कहना है, देखो अब मैं नीचे वाला क्वेश्चन साफ कर रही हूँ। सो बाई CPCD तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब देखो हमें क्या पता है, वी नो, हम क्या जानते हैं, देखो वी नो, हमें तो पता है AE इज इक्वल टू EB। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, E मिड पॉइंट है। तो वी नो AE इज इक्वल टू EB। और यहां से हमें क्या मिला, अगेन AE इज इक्वल टू DC। AE के साथ EB भी इक्वल है, AE के साथ DC भी इक्वल है। सो हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज EB जो है वो इक्वल टू DC है। EB जो है वो इक्वल टू DC है। कहाँ है EB, ये EB DC के साथ इक्वल है, ये साइड इसके साथ इक्वल है। देखो हमारा एम ये है कि BCDE इसको हम एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। अगर पैरेललोग्राम हम प्रूफ कर देंगे तो इसका जो ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल होगा, तो उसके थ्रू हम प्रूफ कर देंगे EF पैरेलल टू BC। ये हमारा एम है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या पता है कि हम किसी भी, देखो सपोज ये पैरेललोग्राम है, इसको हम पैरेललोग्राम कब प्रूफ कर पाएंगे, कोई तो ऑपोजिट साइड को अगर हम इक्वल एंड पैरेलल बता दें, दैट मीन्स EB और DC यहाँ पे जो है ये EB है, और ये यहाँ पे देखो ये EB इज इक्वल टू DC। तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें बस प्रूफ करना है कि EB पैरेलल टू DC। अगर ये हम बता दें, दो साइड अगर इक्वल एंड पैरेलल हो जाते तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो उसमें से इक्वल तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि वो पैरेलल किस तरह से प्रूफ करेंगे। देखो हमने कंस्ट्रक्शन से हमें क्या मिला था, हमने कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया था कि CD पैरेलल टू BA। बाय कंस्ट्रक्शन से हमें क्या मिला था, देखो हमने कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया, CD पैरेलल टू BA। अगर CD BA के साथ पैरेलल है तो BE तो इसका एक छोटा सा पार्ट है, तो BE के साथ भी पैरेलल होगा। तो दिस इम्प्लाइज CD पैरेलल टू BE। सो देखो हो गया, ये इक्वेशन 2 दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि ये जो BE है वो CD के साथ इक्वल भी है, BE है जो वो CD के साथ पैरेलल भी है। तो ये जो BCDE वो एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कंसेप्ट क्लियर कर ला कि किस तरह से प्रोसेस किया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ABCDE इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ करने से हमें क्या मिलेगा, जब एक पैरेललोग्राम है दैट मीन्स उसके जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल हो जाएंगे। सो ये वाला तो हमने दिखा दिया कि पैरेलल, तो दैट मीन्स ये वाला जो साइड है BC, सो दिस इम्प्लाइज BC पैरेलल टू ED। BC भी ED के साथ पैरेलल होगा क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है।
सो दिस इम्प्लाइज BC पैरेलल टू, अब ED का छोटा पार्ट EF है तो EF के साथ भी पैरेलल होगा। तो एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, EF इज इक्वल टू हाफ BC, EF इज इक्वल टू हाफ BC। देखो अब क्या है, देखो यहाँ से जो हम ये दो त्रिभुज को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो उससे हमें क्या मिला था कि EF जो है FD के साथ इक्वल है, EF जो है वो FD के साथ इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि वी नो EF इज इक्वल टू FD। कहां से, ये फ्रॉम CPCT से हमें ये मिला था। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि BC इज इक्वल टू ED, BC इज इक्वल टू ED। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड जैसे पैरेलल हो जाएंगे वैसे इक्वल भी हो जाएंगे। सो BC इज इक्वल टू ED। सो अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि BC तो BC है, ED को हम किस तरह से लिख रहे हैं कि EF प्लस FD लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो EF इज इक्वल टू FD, हमें क्या पता है, ये EF जो है वो FD के साथ इक्वल है, तो FD की जगह हम EF लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि EF प्लस FD की जगह भी हमने EF लिख दिया, EF। तो यहाँ पे हो गया 2EF। तो दिस इम्प्लाइज EF इज इक्वल टू 2 को इधर लेकर आओगे तो हाफ BC। प्रूफ हो गया ये सेकंड वाला पार्ट भी। क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो इसको एक बार में अगर समझ में नहीं आए फिर वीडियो को तुम शुरू से स्टार्ट करो करके फिर दोबारा एक बार देखो, तो देखो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ में खुद भी उसको करो, अपनी कॉपी में उसको इसको देखने के साथ साथ खुद भी उसको करो, फिगर बनाओ, इस तरह से प्रूफ करो, देखो और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट मिड पॉइंट थ्योरम है।